उदाहरण 7 में देखिए क्या कर रहा है, प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और दो गो समीकरण दिया हुआ है, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। इन दोनों समीकरण का प्रतिस्थापना विधि से क्या करना है, हल करना है। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। उदाहरण 7 है, ये लिख दिया गया है। इसमें लिखेंगे हम, दिया है, परीक्षा में प्रश्न दे तो बस प्रश्न का नंबर उतार दीजिए और डायरेक्ट बनाना शुरू कीजिए। दिया है, पहला समीकरण दिया हुआ है 7x माइनस 15y बराबर 2, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, ये दूसरा समीकरण है। इस दोनों समीकरण का प्रतिस्थापना विधि से हल ज्ञात करना है। प्रतिस्थापना विधि कहते हैं इस दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण का एक चर निकाल लेंगे, यानी x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे, और जो निकालेंगे उसको दूसरे समीकरण में रख करके हल निकाल लेंगे, तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापना विधि। देखिए समीकरण दो से, किससे, दो से, हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो सुविधा होगा, जो आसानी होगा उसको लेंगे। समीकरण दो से देखिए, x प्लस 2y बराबर 3, या x बराबर हो जाएगा 3, इस 2y को उधर भेज देंगे तो माइनस 2y। x का मान हमारा निकल गया, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। और ये जो x का मान निकला है उसी को हम रखेंगे 1 में, समझ गए। इससे निकाले हैं तो इसमें रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। 1 में देखिए 7 है, तो 7 x के जगह पर जो मान हमने निकाला है वो रख देंगे। 7 इंटू हो जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। इस समीकरण में से देखिए x हट के y आ गया है, इससे हम y निकाल लेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। 7 3 21 माइनस 7 दूनी 14y है, तो y माइनस 15y बराबर 2। 21, देखिए ये माइनस 14y है, ये माइनस 15y है, दोनों माइनसे वाला है तो जुट जाएगा। लिखेंगे माइनस से और जोड़ देंगे 4 5 9 1 1 2, यानी 14y और 15y मिल करके हो जाएगा 29y। और माइनस है, माइनस वाला जोड़े हैं तो माइनस लिख दिए हैं, बराबर 2। या 21, इस 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस 2, और माइनस 29y को बराबर के उस बगल जाने देंगे तो सीधे हो जाएगा 29y। या 21 में से 2 गया तो 19, इस 29 को इधर लाएंगे तो इस दोनों में गुना रहता है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा बट्टा के नीचे चलाएगा 29 बराबर y। या y बराबर हो जाएगा हमारा 19/29, y का मान निकल गया हमारा। अब हम इस y के मान से, y का मान समीकरण 3 में रख करके हम x का मान निकाल लेंगे तो हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से जगह नहीं है तो हम साइड में बना रहे हैं, जगह रहेगा आपकी कॉपी में बहुत जगह रहता है, नीचे बनाइएगा, समझ गए। अब देखिए y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, अब 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में हम रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, और y के जगह पर जो हमने निकाला है 19/29 वो रख देंगे, गुने 19/29 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 में 19 से गुना हो जाएगा 38/29। या यहाँ पर एक रहेगा तो का भन नहीं था, 29 का लॉस 29 से रहेगा, सीधे 1 में 29 से गुना करेंगे तब 29 आएगा, तो 29 में हम 3 से गुना कर देंगे, 9 3 27, 2 3 2 तिहाई 6 और 2 8, जो हासिल था सो माइनस 38। अब घटा देंगे, 17 में से 8 जाएगा 9, ये बच जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4,
49/29 हमारा आ गया। इसीलिए x बराबर 49/29 कॉमा y बराबर हमारा निकल गया है 19/29। यही हमारा हल निकल गया यानी आंसर है। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझ गए, इस दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान निकाल लेंगे और जो निकालेंगे उसको दूसरे समीकरण में रख करके दूसरे y या x का मान भी निकाल लेंगे। इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकाल लेंगे तो इसी को कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी एक में से निकाल करके दूसरे में रखना। समझ गए होइएगा। उदाहरण 8 का देखिए, कह रहा है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम प्रश्नावली 3.1 में जाएंगे और एक में देखेंगे कि इसका पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका हम बना चुके हैं, लेकिन इसी सवाल को अब कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। तो प्रश्न आप समझ गए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी ज़्यादा उम्र का था, 7 गुनी उम्र का था, अब से 3 वर्ष के बाद जो है मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। है ना, कितना मनोरंजक है। तो इसी को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने जिस प्रकार उसमें माना था उसी प्रकार इसमें भी मानेंगे। माना कि आफताब की कौन सी, आफताब की वर्तमान आयु यानी अभी का आयु, वर्तमान आयु बराबर आयु x वर्ष तथा आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष है। तो प्रश्न से क्या कर रहा है देखेंगे। तो प्रश्न से यानी प्रश्न में जो कह रहा है उससे 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले पिता की यानी आफताब की वर्तमान आयु कितना होगा, x - 7 तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु होगी y - 7। अब इसी में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये जो है आफताब की उम्र है इससे 7 गुना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 में गुना कर देंगे, है ना, बराबर हो जाएगा x - 7 बराबर y में 7 से गुना करेंगे तो 7y, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, माइनस है तो माइनस दे दिए, या x इस 7y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7y, इधर तो पहले से ही है -7। अब इस -49 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +49 बराबर एक सेकेंड रुकिए, इसको हम थोड़ा चार अचर को अलग अलग कर देते हैं। चलिए, x इस 7y को इधर लाएंगे तो -7y, उधर तो है -49, इस -7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +7, या x - 7y बराबर माइनस रहेगा और 49 में से 7 जाएगा तो 42। इसको मानेंगे हम पहला समीकरण। और फिर कह रहा है कौन सी, अब से 3 वर्ष बाद, यानी आफताब का उम्र वर्तमान उम्र है x वर्ष और पुत्री की वर्तमान उम्र है y वर्ष। तो इससे 3 वर्ष बाद कराए तो दोनों में 3 जुट जाएगा, इसमें भी 3 जाएगा। और कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद ये जो आफताब है इससे 3 गुनी का रह जाएगा मात्र। तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम इधर भी 3 लगा सकते हैं, समझ गए, चाहे इसमें हम इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना ही है। चलो, तो x + 3 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y + 3 × 9।
अब इसको बनाएंगे तो x 3y को इधर ले आएंगे तो -3y बराबर हो जाएगा, इधर 9 है और ये +3 उधर जाएगा तो -3, या x -3y बराबर 9 में से 3 गया 6। इसको मान लेंगे हम दूसरा समीकरण। समझ गए। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों समीकरण से, दोनों में से किसी भी समीकरण से x बराबर हम निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। समीकरण 2 को लेने में ही सुविधा होगा, तो चलिए हम 2 को लेते। तो समीकरण 2 से x -3y बराबर 6, या x बराबर हो जाएगा 6 + 3y। इस -3y को बराबर के उस बगल जाने दिए है, दायां बगल। तो ऐसे हो गया समीकरण, ही हो गया 3। समझ गए। इसको आप थोड़ा घुसका करके इधर लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। x का, अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण, पहला जो समीकरण है 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक हमारा समीकरण है x -7y। तो इसमें x के ऊपर हम रख देंगे कितना जो निकला 6 + 3y, तो 6 + 3y, और -7y है तो -7y बराबर -42, या 6, इस देखिए ये है +3y, ये है -7y, तो दोनों अलग अलग चिन्ह का, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला है, तो घटेगा, किस में से घटेगा, जो बड़ा है उसमें से। तो बड़ा 7 है इसमें, और 7 का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे और घटा देंगे। 7 में से 3 गया 4y बराबर -42, या देखिए 6, इस -42 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +42 बराबर -4y को उधर ले जाएंगे तो सीधे हो जाएगा 4y, और इससे हमारा क्या निकल जाएगा, y बराबर मान निकल जाएगा, या 6 + 42 हो जाएगा 48, और इस 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा /4 बराबर y 4 से कट जाएगा 12। हमारा y बराबर कितना आ गया है, 12। y बराबर ध्यान दीजिएगा, y बराबर हमारा आ गया है, इसीलिए y बराबर 12। बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है, चलिए हम ये ध्यान रखिएगा। अब वो जो बनाए हैं हम इसके नीचे ही आप बनाइएगा, लेकिन जगह नहीं है तो हम साइड में बना रहे हैं। y का मान हम क्या रखेंगे, किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। 3 समीकरण 3 है, ये में रखने पर x बराबर हो जाएगा 6 + 3, और y का मान हमारा निकल गया है 12, तो गुने 12, इस दोनों में गुना रहता है, या x बराबर हो जाएगा हमारा 6 + 3 में 12 से गुना करेंगे तो 36 बराबर 36 6 हो जाएगा 42, इसीलिए x बराबर 42, y बराबर 12। ये भी उसमें भी आया था, तो समझ गए। तो आफ्ताब की उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की है 12 वर्ष। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। और इसमें 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद आप गुना, 7 वर्ष पहले निकालिए तो हो जाएगा 35, है ना। 42 में से 7 गया तो 35, और 12 में से 7 गया तो 5, तो 5 7 35, 7 गुना हो गया। अब से 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 45 वर्ष, और ये हो जाएगा 15 वर्ष, तो 15 या 45, सबसे 3 वर्ष क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि से क्या सीखे, हल करना सीखे। उदाहरण 9 में देखिए क्या करा है। आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें। इसमें कह रहा है 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य 9 रुपया है, और 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए।
कौन सी से? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हम मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, उदाहरण में ये दिया है, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर नहीं, सीधे y रुपया है। तो प्रश्न से क्या करा है देखेंगे, तो प्रश्न से क्या करा है, 2 पेंसिल और 3 रबरों का मूल्य। तो 2 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 2x रुपया जोड़ 3 रबर का मूल्य, कलम नहीं, एक पेंसिल तथा एक रबर का मूल्य, रबर यानी मिटावन का मूल्य। तो 2 पेंसिल तथा 3 रबर का मूल्य हो जाएगा 3y बराबर कितना रुपया है, इस दोनों का कुल मूल्य 9 रुपया है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य, 4 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 4x प्लस 6 रबर का मूल्य तो 6y, इस दोनों का मूल्य है 18 रुपया। तो इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसमें से देखेंगे हम कोई x का मान निकाल लेंगे और दूसरा समीकरण में रख देंगे। चलो समीकरण 1 से हम ले रहे हैं, इसमें समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 9 या 2x बराबर हो जाएगा 3, इस 3y को ले जाएंगे बराबर कोई बगल तो हो जाएगा -3y, ये 9 है ना, बराबर को उस बगल 9 था, या x बराबर हो जाएगा 9 - 3y बटा 2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, समझ गए? 2 में रखने पर देखिए क्या आता है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 क्या है 4 इंटू x का मान हमारा निकल गया है 9 - 3y बटे 2 प्लस 6y बराबर 18, या गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2 से दो कट जाएगा, 2 बेरी में 2 से कट जाएगा ना, तो हो जाएगा हमारा 2 × 9 - 3y प्लस 6y बराबर 18, या 2 नमा 18 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 6y बराबर 18, या 6y से 6y हमारा कट गया तो बच गया 18 बराबर 18। यहाँ देखिए ये 18 बराबर क्या चलाया है 18, तो x का मान तो हमने निकाल लिया है, और ये जब 18 बराबर 18 आ गया यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया है, तो इसका अर्थ है कि y का कोई भी मान जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना। इसलिए y का कोई भी मान समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए हम x का कोई भी निश्चित मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए। और ऐसा स्थिति इसलिए पैदा हुआ है कि ये दोनों समीकरण एक ही है, ये 2 समीकरण नहीं है, एक ही समीकरण है। क्योंकि देख लीजिए इसमें से 2 निकाल करके कॉमन उस बगल भेजिएगा, 2 कॉमन निकाल करके उस बगल भेजिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर, इस 2 वाला कॉमन जो निकाले इस बगल भेजेंगे तो बट्टा में चला आएगा 2 और कट करके हो जाएगा 9। तो ये दोनों समीकरण क्या है, एक ही है, देख सकते हैं, चेक कर देते हैं आपके सामने, देख लीजिए 4x प्लस 6y बराबर क्या है 18, इसमें से दोनों में हम 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 18, या 2x प्लस 3y बराबर 18, इस 2 को उस बगल भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा, कट करके हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 9। देख रहे हैं हम 2 को बनाए तो समीकरण एक ही हमारा
चल आया। तो ऐसा समीकरण जो एक ही है उसमें क्या होगा, ऐसे समीकरण का आलेख आप बनाए हैं संपाती होता है, और इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, समझ गए। और इसका बहुत ज्यादा इस दोनों में कॉमन निकलेगा, तो समझ गए इसका कितना हल है, बहुत सारा हल है। इसलिए हम इसका एक और केवल एक मान नहीं निकाल सकते हैं, अद्वितीय हल नहीं निकाल सकते हैं, समझ गए होइएगा। उदाहरण 10 देखिए, आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 ले। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। अनुच्छेद 3.2 का रहा है, इसका मतलब प्रश्नावली 3.2 नहीं है, अनुच्छेद 3.2 का हम उदाहरण 3 देखेंगे। ये है अनुच्छेद, देख सकते हैं इसको, ये प्रश्नावली नहीं है, ये है अनुच्छेद, ऐसा वाला का अनुच्छेद कहते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, इसका उदाहरण हमको 3 लेना है। तो इसमें उदाहरण 1 देखिए, उदाहरण 1 यह है, उसके बाद उदाहरण 2 यह है, और उदाहरण 3 आप देख सकते हैं ये है, यही कह रहा है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो इसमें तो ज्यामितीय रूप से कह रहा है, लेकिन हम जो बना रहे हैं उसमें कह रहा है बीजगणितीय रूप से हल करना है इसी को। तो चलिए हम समीकरण पहले बना लेते हैं। दिया है कौन चीज, x + 2y - 4 = 0। इससे हम पहला समीकरण बना लेंगे, x + 2y बराबर हो जाएगा -4 है तो सीधे +4, इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमारा 2x + 4y - 12 = 0। इससे हम बना लेंगे 2x + 4y बराबर सीधे 12, इसको मान लेंगे हम दूसरा समीकरण। अब हमको क्या करना है, पहला समीकरण से चाहे दूसरा समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो इसलिए x या y निकाल लेंगे कोई एक चर और दूसरे समीकरण में रख देंगे। चलिए हम पहला समीकरण से बनाते हैं। समीकरण 1 से कैसे निकलेगा, देखिए x + 2y = 4 या x बराबर हो जाएगा 4 - 2y, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखने पर दूसरा समीकरण है हमारा 2x, यानी 2 × x के यहाँ पर हम रख देंगे 4 - 2y। उसके बाद है इसमें +4y = 12, या 2 चौका 8 - 2 दूनी 4y + 4y = 12, या इसमें देखिए -4y से +4y कट जाएगा, इधर बचेगा 8 = 12। ये क्या है, 8 और 12 बराबर नहीं है, ये क्या है, असत्य कथन है, जो कि एक असत्य कथन है, असत्य कथन है। इसलिए इस समीकरण का, इस दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात दोनों जो पटरियां होगी रेल की कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ग्राफ में कहीं कटता था एक बिंदु पर तब ना उसका हल निकलता था, ये दोनों कटवे नहीं करेगी, अर्थात समांतर होगा। चलिए किताब में क्या दिया हुआ है हल्का इसको समझिए, ये भी सही है, किताब में क्या दे दिया हुआ है सेम सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर बच गया 8, इस 12 को इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा बराबर 0, 8 में से 12 जाएगा तो -4 बराबर 0। ये भी क्या है, -4 और 0 बराबर नहीं है, ये क्या है, ये भी एक असत्य कथन है, जो कि
जो हम इससे पहले बताए थे वो भी सेम ही है, जो कि एक असत्य कथन है। इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है जरा देखिए, अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण लेकर के बताना है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? जब इसका कोई हल ही नहीं है तो रेल की जो पटरी होगी, दोनों जो लाइन होगा, कटवे नहीं करेगी। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए जैसा प्रश्न पूछ रहा है उसी हिसाब से उत्तर देंगे। इसलिए क्या करेंगे, दोनों पटरियां, रेल की 2 पटरी होती है, तो दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। एक जब हल ही नहीं है तो कैसे काटेगी? एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये हमारा सभी बन गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्रश्नावली 3.3 को। इसको 2 बार 4 बार देखिए और समझिए।